चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग थे इनफाइनाइट शीट तक पहुंचे थे, वही थे ना? इनफाइनाइट शीट पर काम करा रहे थे, हाँ ना? यस सर। ठीक है, एक काम करें, इंटीग्रेशन वाला पार्ट में बता दूं, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि ये पता है ये वाला तुम लोग नहीं बना। लिखो, डिटरमाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ, determine and draw the graph of electric field, draw the graph of electric field due to infinitely large सर को ज्वाइन कर लीजिए ना। due to infinitely large non-conducting sheet, due to infinitely large non-conducting sheet of thickness T and uniform volume charge density rho and uniform volume charge density सर थिकनेस के बाद thickness T and uniform volume charge density rho, uniform volume charge density rho as a function of distance x, सर एक बार और क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिएगा, नहीं सुन पाए, शुरू से ज्वाइन नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। Determine and draw the graph of electric field. Determine and draw the graph of electric field due to infinitely large non-conducting sheet of thickness T and uniform volume charge density rho, uniform volume charge density rho as a function of distance x, from its symmetry plane, इसमें पहला क्वेश्चन x लेस देन इक्वल टू t/2 और दूसरा क्वेश्चन x ग्रेटर देन t/2। ठीक है, अब समझो, बता रहा हूं मैं, बस इत्मीनान से बात समझना, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हाँ, इसके बाद जब क्वेश्चन दूं फिर वहां से अपना अप्रोच शुरू करें। लेकिन हाँ, ये भी कह रहे हैं कि दैट इज द
इस वाले पोर्शन वेरिएबल पूछा जा सकता है, ठीक। तो वेरिएबल के हिसाब से भी दिमाग चला सकते हो, नॉर्मल जो मेथड बता रहा हूँ उससे भी दिमाग चला सकते हो। देखो क्या था कि इस वाले पोर्शन में एक शीट है, क्लियर, और वो शीट कैसा है, इनफाइनाइट। फिगर के तौर पे सोचना, मिटा ही देता हूँ, जगह चाहिए। हाँ, दिमाग खुला रखना, ना तो फिगर नहीं समझ में आएगा। पहले क्या दे रहे, बार बार फिगर नहीं बताता रहोगे। इस टाइप का क्वेश्चन ऊट पटांग होता है, इसमें फिगर आराम से सुनना, जैसे जैसे बता रहा हूँ, ठीक। मान लो ऐसे है सिस्टम, फिगर समझना। क्लियर। और मान ले इसका जो फेस एरिया है वो ए, ये पूरा एरिया ए, ये पूरा पार्ट। क्लियर। और ये वाला पार्ट थिकनेस टी है, यानी अंदर की तरफ जो पार्ट है, मतलब ऐसे समझ ले, ठीक, कि इस टाइप का कोई इस टाइप का कोई सिस्टम है, इस टाइप का, बिल्कुल क्लियर। तो ये वाला पोर्शन, इसका सरफेस एरिया ए, इसका सरफेस एरिया ए, और ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये अंदर वाली, ठीक, ये थिकनेस के तौर पे अंदर है। क्लियर। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? पहले ये फिगर समझ लो, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब ये पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं, ये पूरा सिस्टम चार्ज। क्वेश्चन बोला है थिकनेस, तो एक काम करते हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को जो ऐसे दिखा रहे थे, क्लियर, इसको रोटेट कर देते हैं अपने फ्रंट व्यू से ऐसे। क्लियर। तो एरिया चला जाएगा अंदर और थिकनेस चला आएगा बाहर। अरे हाँ ना, सोच लो। यस सर। यानी इसके अगले स्टेप में बोल रहा हूं, ठीक, ऐसा कर दो, ये थिकनेस वाला पार्ट को बाहर निकाल, और ये वाला पार्ट टी हो, ठीक। और यहां से यहां मैंने क्या किया, रोटेटेड थ्रू π/2, ठीक। अब सोचो, ये पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज तो था ही, हाँ यार, मटेरियल से भरा पड़ा है चार्ज के तौर पे। अब सोचो, ठीक, क्वेश्चन क्या दिया था, याद कर, क्वेश्चन दिया था x ग्रेटर देन t/2 और x लेस देन इक्वल टू t, यानी क्वेश्चन कहीं ना कहीं t/2, एक थिकनेस के हाफ पोर्शन। तो एक काम करते हैं, लॉजिकली बनाते हैं, अपना इमेजिनेशन जितना स्ट्रांग रखोगे इस टाइप के क्वेश्चन में उतना ज्यादा इंप्लीमेंट करना। इस टाइप का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तुम लोग खुद से सोचो, ठीक। इस वाले पोर्शन में क्या था, यहाँ चक्कर, ये वाला पार्ट समझने के लिए हम इसे समझे x इक्वल टू 0, ठीक, इस वाले पार्ट को सोचे x इक्वल टू 0। तो भाई मेरे ये वाला पार्ट, ये वाला, यार ये लेना को हम मान लेते हैं x इक्वल टू t/2, ठीक। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, लेफ्ट की तरफ था ही, तो ये लेवल हम लोग बना सकते थे x इक्वल टू -t। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत है? नो सर। यानी पूरा t करने के लिए एक तरफ को मैंने t/2 मान लिया और एक तरफ को -t।
अब क्वेश्चन के लिहाज से तो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो। ठीक, क्वेश्चन बोला है लेस देन इक्वल टू टी बाई, लेस देन इक्वल टू टी बाई। तो हम पहले फिगर में सोचे तो मान लो, मतलब पहले फिगर लेस देन, मान लो ये पी पॉइंट यहां था। ठीक, तो देख तो क्या ये टी बाई टू और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को एक्स, ठीक क्लियर। तो खुद सोचो क्या ये वाला पोर्शन टी बाई टू के अंदर है या नहीं है। टी बाई टू से छोटा है ये एक्स, ये एक्स टी बाई टू से छोटा है या नहीं है, ये बात बताओ। है सर, है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो अब सोचो इसका अगला फिगर एनालाइज करने की, समझने की। ठीक, क्या होता अगले फिगर में मैं इसे ऐसा कर, अब ये इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए। ये इमेजिनेशन जितनी जल्दी आ जाए क्वेश्चंस आपसे उतना जल्दी बनना शुरू हो जाए। देखो ये जो पी पॉइंट था, तो पी पॉइंट के इधर का पूरा चार्ज को मैंने अलग कर दिया, यानी मैंने सोचा यहां से यहां तक ये होगा टी बाई टू प्लस एक्स, और यहां से यहां तक ये डेटा होगा टी बाई टू माइनस, मतलब थिकनेस के साथ, और ये पूरा पार्ट पॉजिटिवली चार्ज था। क्या इसमें कोई किसी को तकलीफ? No, sir. No, sir. क्या किसी को कोई गड़बड़ ना फील? बिल्कुल स्टेप वाइज फिगर चल क्लियर, कि जिस पॉइंट पे मुझे काम करना था उस पॉइंट को मैंने कहां सोच लिया, बीच में कहीं, पी पॉइंट कहीं बीच में, कहीं बीच में, हमको उससे नहीं लेना। ठीक, तो ये सोचो यहां से मेरा डिस्टेंस क्या हो गया, टी बाई टू प्लस एक्स जिस पॉइंट पे थे, और इधर से इधर तक यहाँ तक टी बाई टू था ही, हमको इधर रहना था, तो टी बाई टू माइनस एक्स। क्या इसमें कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो भाई। नो सर। No, sir. No, sir. कंफर्म, मतलब बिल्कुल बेसिक बेसिक। ठीक, अब सोचो थोड़ा और आगे बढ़ते। ठीक, जब इस पी पॉइंट को देखोगे, पी पॉइंट पे खड़े होकर के देखोगे, तो ये शीट क्या बिल्कुल इनफाइनाइट एरिया का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? साथ सोच लो, इमेजिन करो, बोला है ना इनफाइनाइट शीट है जिसका थिकनेस टी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सॉरी रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। तो मुझे एक बात सोच के बताइए, मुझे एक बात सोच कि अगर जो तुमने, जैसे मैं ये एक बात समझना, पहले कैसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक, अब कैसे हो गया, ऐसे हो, क्लियर है। अब तुमको कहाँ रहना है, ऐसे सोचो, तुमको बीच में कहीं ना कहीं ऐसे घुसा रहना है। क्या जो बोले वो फील है, हुआ, आया ना? Yes, sir. बोलो भाई। यस सर। क्लियर, एकदम लॉजिकल सोचना। पहले क्या था, ऐसे था, ऐसे था, इसको ऐसे घुमाए, ऐसे घुमाए, बहुत बढ़िया। ठीक, अब मैंने क्या किया कि ये थिकनेस वाला पार्ट था, हमको जिस एक्स पॉइंट पे काम करना था वो बीच में कहीं उठा लिया, मान लो ऐसे उठा लिया। ठीक, अब हम कहाँ खड़े हैं, इसके बीच में ऐसे, और ये पूरा का पूरा एक फ्लैट एरिया दिखेगा इनफाइनाइट तक, और इधर वाला पोर्शन एक फ्लैट एरिया दिखेगा इनफाइनाइट। हाँ ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर, इमेजिनेशन चलनी चाहिए। अब यानी अगर जो इसकी बात करें, ठीक, तो इस पे जो चार्ज होता उसको मानते हैं Q1। ठीक, Q1 क्या होता, अगर जो ये तो दे रखा है चार्ज पर, इसका डेंसिटी दे रखा है, तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो रो, और चेक करना क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा A, और इसका थिकनेस है T बाई टू प्लस एक्स। अरे हाँ ना, बोलो, होगा यही चार्ज Q1। ठीक है, और वैसे ही इसका चार्ज Q2 करेगा, Q2, तो रो क्रॉस सेक्शन एरिया और ये वाला पोर्शन T बाई टू माइनस एक्स। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है चार्ज वाले पोर्शन को लिखने की? हाँ ना, बहुत बढ़िया। अब सोचो इनफाइनाइट शीट के कारण और नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है,
क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिखाए थे, ठीक, या फिर Q डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन। तो चेक कर, ये पॉजिटिव, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां 1 कूलम मान लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है और ये E1 होता, ठीक। वैसे ही सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता और ये E2 होता। बता तो किसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता, E1 का क्या E2 का? E1 E1 का चार्ज का ज्यादा है, E1 का ज्यादा है, ठीक। इधर वाले कारण चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। यानी अब सोचो, अगर जो हम x लेस देन इक्वल टू T/2 के लिए काम करते पहले क्वेश्चन, ये तो फिगर समझने के लिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड के तौर पर लिख सकते E1 माइनस E2। E1 माइनस E2। ये डेटा क्या होता? Q1 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट माइनस चाहिए वाला पोर्शन Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक। क्यों ना 1 डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए हम लोग की तरफ से, ठीक। Q1 की वैल्यू क्या था, जो है वो लिखते हैं, क्या ये वाला पोर्शन रो A, ठीक, दिस वन T/2 माइनस एक्स, ठीक, नहीं प्लस एक्स, और ये क्या हो जाता, रो ए, क्या ये वाला पोर्शन T/2 माइनस एक्स, ठीक। अब सोचिए, खुद दिख रहा है यार, क्या यहां से एरिया और एरिया तो वैसे ही मर गया कॉमन लेने पर, ठीक। अब सोचो यहाँ पर T/2 प्लस में और यहाँ T/2 माइनस, तो T/2 और T/2 मर गया, क्लियर। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, चेक करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाता, 2 है वहां पे ऊपर आ रहा है 2x yes sir, तो 2 2 2 कट जाएगा। यानी ये डेटा हो जाएगा रो x डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अरे हाँ ना, बोलो yes sir, Yes sir क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? No sir No sir ठीक, ये सिर्फ अभी पहले वाले पार्ट के लिए जो T लेस देन T/2 के लिए बताए थे या इक्वल टू, क्लियर है। चलिए पहले ये फिगर बनाइए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद ना अगला लिखिए इसे जल्दी। सर एक बात पूछे है हाँ बोलिए। सर, आप बीच में जाके क्यों लिए सर उसको? ये क्या? समझ में नहीं है सर, बीच में जाके आप क्यों लिए ये काम? अच्छा तो T/2 कहाँ से लोगे, सोच के देखो, T/2 तुम लोगे कहाँ से, ये तुम सोच के, ठीक। T/2 को आप डिनोट कैसे करोगे, दिखाओगे कैसे, ये सोच के बताओ, ठीक। जैसे मैंने बोला ना कि तुम्हारे पास फिगर का इमेजिनेशन नहीं आता, ठीक, तो फिगर के इमेजिनेशन करने के लिए मैंने स्टेप वाइज काम किया, ठीक, और वही तुम इमेजिन नहीं कर पाता, वही चीज तो मुझे सिखानी थी, ठीक। अब तुम खुद सोच के देखो कि तुम T/2 लेस देन कैसे करोगे, बस तुमको आंसर मिल जाएगा, तुमको खुद का आंसर मिल जाएगा, सोच के देखो, नहीं तो फिर तो हम समझेबे करेंगे, वो तो अलग है, ठीक। सोच के देखो, अब देख बालवीर, कुछ क्लियर हुआ बात जो मैंने बोला, या सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर में? तुम थिकनेस की वैल्यू को T/2 कैसे एनालाइज कर, कहां से शुरू कर? बीच से जाना पड़ेगा। यस सर। सर हमको x इक्वल टू T/2 हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। खुद को कर सकता, तेरे क्वेश्चन बोलने का पार्ट है ये, बट T ग्रेटर देन इक्वल टू T/2 लिख सकते हो, या T हाँ। लेस देन इक्वल टू T/2, क्लियर है, समझ में आ रहा? या फिर T लेस देन इक्वल टू T/2 लिखो, तो T ग्रेटर, मतलब एक में अगर जो तुम इक्वल टू लगाए तो दूसरे में नहीं लगाए, ये तो मैथ का प्रॉपर्टी है, इतना में क्या कर देंगे? नहीं सर वो नहीं, मतलब कि वहां पे उसका कुछ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, ये सेम रह जाएगा? कुछ नहीं आएगा, वैल्यू उसका कांस्टेंट हो जाएगा, देख T/2 कर से वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, देखो इसमें कौन बड़ा काम है, चेक करो क्या था, ऐसे है सिस्टम,
अब मैं ये वाला पोर्शन दूसरे वाले फिगर, ठीक है, तो लॉजिकल नहीं रहेगा तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज था, पूरा पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां से यहां तक क्या है, टी। अब बोला है टी ग्रेटर देन टी बाई, एक्स ग्रेटर देन, तो ये बाहर, ये वाला पोर्शन एक्स इक्वल टू 0 यहां था, ठीक। मैंने जो फिगर बनाया उसके अनुसार से एक्स इक्वल टू 0 यहां था, तो ये वाला लाइन क्या था, एक्स इक्वल टू टी बाई 2 था, ये वाला पोर्शन क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस टी बाई था ना, ठीक। तो हमको टी बाई 2 से बड़ा लेना, तो बड़ा लेना है तो या तो इधर जाएगा वो वाला की पॉइंट, या फिर इधर जाएगा, दोनों में से किसी साइड। हाँ ना, बोलो, क्लियर है? यस सर। क्लियर? तो सोचो, फिर से इनफाइनाइट दिखेगा, तो अब तो जब ये पूरा, अब तो तुम पूरे शीट से बाहर हो, तो पूरे शीट से बाहर हो तो लिटरली इस पे जो चार्ज होगा वो अब क्या है, वो टोटल चार्ज क्यू होगा, ठीक। और ये रो ए टी ये पूरा होगा, सोचो तो, पूरा वॉल्यूम ना, Yes, sir. तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू टी, ठीक। अब सोचिए, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज में, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या, सीधा सीधा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2a, और ये वैल्यू क्या होगी, रो ए टी डिवाइडेड बाई 2a, एरिया एरिया मर गया, यानी फाइनल आंसर क्या, रो ए, सॉरी एक क्यों, क्या ये वाला पोर्शन रो टी डिवाइडेड बाई 2 अब खुद सोचो, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा हो, लॉजिकल रहेगा तो गड़बड़ का है, इधर उधर मत सोच बस। इस वाले पोर्शन में क्या, चेक कर दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहने दो, ठीक, और एक्स ऐसा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और एक्स ऐसा। सोचो, जब तक एक्स की वैल्यू टी बाई 2 से छोटा या फिर बराबर है, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको देख के समझ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अरे हाँ ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए। और कहां तक, कहां तक, इधर टी बाई 2 तक, और इधर माइनस टी बाई 2, क्लियर? उसके बाद सोचो, रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, और टी पूरा थिकनेस है जो कि कांस्टेंट वैल्यू, तो हम चाहे इधर जाए या फिर इधर जाए, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता जिसकी वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होता, रो टी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका रो टी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन विथ नेगेटिव साइन। अरे हाँ ना, बोलो भाई। यस सर। क्लियर? अब क्लियर हुआ बात विवेक, कि अगर जो हम लोग पॉइंट्स पे काम करें या टी इक्वल टू पे भी काम कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बात क्लियर हुआ विवेक? यस इक्वल टू ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको टफ क्यों बना रहे हो? ठीक है, इसको तो मैंने वेरिएबल की तरह भी नहीं बनवाया, वेरिएबल की तरह बनवाऊं तब तो फिर और कष्ट हो जाएगा। चेक करो, मैंने इस वाले पोर्शन में और सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली, और जो मैं बोल देता y इक्वल टू एक्स का, तो कैसा होता है, ये है ना, होता है ना? यस सर। ठीक, तो वही सही, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सीधे सीधे ये गया, ठीक। उसके बाद कोई कांस्टेंट टर्म,
तो अगर जो y की वैल्यू कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? y की वैल्यू कांस्टेंट हो, y की वैल्यू कांस्टेंट, तो क्या उसका लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या नहीं होता? बता। यस सर। पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में भी, खूब काम कराया गया होगा। बोलो। यस सर। क्लियर है ग्राफ? तो आगे बढ़े। यस। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जैसे बहुत लोग इस वाले पोर्शन में मान लो ठीक, मैं क्वेश्चन को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो नहीं वेरी करा रहा, लेकिन मान लो अगर जो तुमको इसको वेरिएबल की तरह बनाना होता तो कैसे बता सकता है? अगर जो तुमको इसी क्वेश्चन वेरिएबल की तरह बनाना होता, जो फिगर दिए है उसी, ठीक, मान लो वेरिएबल की तरह बनाना होता, अभी चार्ज वार्ज दिया था, ठीक, तो बता सकते हो कैसे बनाता? कुछ चलता है दिमाग या नहीं? रो को एक्स का फंक्शन ले, रो को एक्स का एक्स फंक्शन, का फंक्शन लेकर के, बिल्कुल सही, ठीक है। और क्या कर रहा होता उससे? मान लेते हैं रो का एक्स का फंक्शन लिया तुमने, ठीक है, कैसे, क्या करेंगे बता? फंक्शन लेने के बाद उसके बाद जो इंटीग्रेट, आता है जो बता, देख मैं सिखाने वाले मूड में, ठीक है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं सिखाना है, आज वाले क्लास के बाद मुझे कुछ नहीं सिखाना, ठीक है। अब जो रहा वो तुम पर रहा पूरा इलेक्ट्रिक, क्लियर? अरे 20-22 लेक्चर का है, 16-17 पहुंच ही गया होगा, 3-4-5 लेक्चर और, ठीक, मैं पूरा गॉसिप लॉ कर ले तो 30 लेक्चर के आसपास जाए, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया 30 लेक्चर, ठीक है, मतलब दूसरा चैप्टर जो है, लेकिन अप्रोच और थिंकिंग 11 से हायर लेवल, बस सोचने की क्षमता, फॉर्मूला से देखिएगा तो क्वेश्चन, अगर जो एससीबी देख या नॉर्मल क्वेश्चन देने लगे, ठीक, तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, अरे यार तो बड़ा आसान है, ठीक, परेशानी तो डिराइवेशन में है जहाँ 12th और उसी में थोड़ा सा छेड़ दिया क्वेश्चन, बन गया वेरिएबल। अब तू सोचते रहा वेरिएबल के बारे में, सोच लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं सोचा यार, ठीक, तो इसलिए पहले से पूछना चाह रहा, बताइए तो, और जो मान लीजिए ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने कांस्टेंट मान ली, सेम ही क्वेश्चन में मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वेरिएबल दूं, अपना वेरिएबल दूं, तो कैसे बना? सोच के बताओ। कांस्टेंट था तो सीरियसली तुम बच गया, मैं ये भी बोल रहा हूं, सीरियसली आप लोग बच गए, ठीक। अगर जो ये वेरिएबल होता, क्लियर, तो जो पुराना वाला मेथड जिसे बनाए जो पहले उससे यस सर, एरिया बोलो। काट के बना सकते थे ना, एरिया काट के बनाते थे। एरिया जैसे वॉल्यूम है तो एरिया निकाल के, वॉल्यूम है तो एरिया एरिया निकाल, निकाल, ठीक, तो सोचो एकदम बिल्कुल बेसिक, ठीक है, क्या करता, यहां से एक्स डिस्टेंस आगे, यहां से एक्स डिस्टेंस आगे एक एलिमेंट का, ऐसे पूरा, ठीक, यू काटे, बिल्कुल इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है, ना तो पेपर खराब करने का पूरा जिम्मेवारी तू लोग पर, मैं पहले कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने लेवल पे पढ़ाऊंगा सीधा, तुम दूसरे पेपर में क्या करता है नहीं करता है तू जान, तू ABCD पढ़, ठीक है, हमको A से Z तक सब पढ़ा, हम यही जानते हैं, ठीक, ABC में उलझेगा तो ABSC टाइप का नंबर भी आता है, ठीक, Z तक पढ़ेगा, गिरते पढ़ते कुछ अच्छा, मतलब वही एक अच्छे स्कोर पढ़ाऊंगा सर, क्लियर? रेस्ट प्रिपरेशन करो, अच्छे से रहो, अच्छे से काम करो, ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर ना? इस वाले पोर्शन में क्या
चेक करो, यहां से यहां तक का पोर्शन क्या dx मान लें? ठीक, यस अब सोचिए कहीं ना कहीं तुम्हें तो काम करना है इस पॉइंट पे, तुम्हें ना कहीं तो काम करना है इस वाले पे। ठीक, तो जब तुमको इस वाले पॉइंट पे काम करना है तो चेक करो, हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो हमको मजबूरी में सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम मानते हैं सिग्मा, वो क्या होता? रो इनटू ए, जो एलिमेंट काटा उसके बारे में सोचो, डिवाइडेड बाय ए। देखो तो क्या मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा? जिस एलिमेंट को काटे बस उसके बारे में सोचो। ठीक है, तो उस पर चार्ज यही है। ठीक, और डिवाइड बाय एरिया कर दे तो क्या ये वाला पोर्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा या नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? बोलो No, sir. पक्का ना? बोलो सर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लिए सर आप? क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों लिए? अब तुम सोच लो, हमको नहीं पता क्यों लिया सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल के उससे ही तो सॉल्व करेंगे ना। अगर जो एरिया पे लेंगे ना सर। वही सेम ना होगा सर, एरिया और सरफेस चार्ज। देखो बोल रहे हो लेकिन लॉजिक जो सीखा है उसमें गलती क्या सर उस पॉइंट पे चाहिए चार्ज। हाँ, हमको क्या चाहिए? पॉइंट फील्ड पता होता है, क्लियर है? तो वॉल्यूम देगा तो क्या काटेंगे? एरिया काटेंगे। ठीक, एरिया देगा तो क्या काटेंगे? लेंथ काटेंगे। लेंथ देगा तो क्या काटेंगे? पॉइंट काटेंगे। अब सोचो, हम एरिया वही काटेंगे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। अरे हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, हम लेंथ वही काटेंगे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। हम पॉइंट वही काटेंगे जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ठीक, तो वॉल्यूम तो छोड़ना ही नहीं है, वॉल्यूम तो सबसे टॉप लेवल पे हो, क्लियर? तो हम उससे नीचे आएंगे और सोचो इनफाइनाइट शीट के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पता है या नहीं पता? इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम लोग को पता है या नहीं पता? ये बात बताएं। यस सर। Yes, sir. इसमें कोई तकलीफ है? No, sir. नहीं ना? ठीक, तो मुझे एक बात बताए, ठीक, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए तुमको कौन सा फार्मूला, कोई फार्मूला पता है? No, sir. अभी कुछ नहीं जान रहा तो जानिए ना, तो बना के चलेगा तुम यार, क्लियर? तो तुमको उस पैटर्न में लाना होगा जिस पैटर्न के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर हुआ बालवीर? अरे क्लियर हुआ? जिंदा है? यस सर। यस सर। जिंदा है, ठीक। अब देखो, तो इस वाले पोर्शन में एरिया और एरिया मर गया। ठीक, अब सोचिए इसके चलते इस छोटे से सरफेस एरिया सिग्मा के कारण, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा आता, वो क्या था? वो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं डी, और उसका फॉर्मूला बनता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जानते हैं नॉन कंडक्टिंग शीट का। तो ये रेट आता है रो डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन, यही होता। ठीक, अब सोचो क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला पहला कि x की वैल्यू लेस देन t बाई 2 कर, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो दिया। ठीक, तो क्या करता? लेस देन t बाई 2, तो हमको कहां से कहां तक जाना? सोचो। ठीक, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल लॉजिकल, कोई एफ बट नहीं। ठीक, कोई एफ बट नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर, बस लॉजिकल चलना है। ठीक, हम लोग क्या करते? हमको ये बात पता चल चुका है कि हमको इंटीग्रेट करना है रो डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, जिसमें से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है
वो डिस्ट्रीब्यूटेड है -t/2 से लेकर के t/2। ठीक, लेकिन अगर जो ऐसे सॉल्व करेगा तो बुद्धि कम पड़ जाएगी, कष्ट शुरू हो जाएगा। कष्ट थोड़ा चेंज करते हैं। क्या? इसको लिखना पड़ेगा रो dx डिवाइडेड बाई 2ε0 इंटीग्रेशन। ठीक, क्लियर? और फील करो, मुझे फिर से लिखना पड़ेगा रो dx डिवाइडेड बाई 2ε0 ऐसा। ठीक, और रह गई बात, जहां तक रह गई बात लिमिट की वैल्यू, तो ये जाता -t/2 से लेकर के x और x से लेकर के t/2। अब नहीं आया? आया सर, नहीं आया? आया सर। कितने को आया? आधा आधा कर दिए सर, इसमें क्या है सर, आधा आधा कर नहीं, दिया। बहुत कुछ है इसमें। क्या है? ठीक है, बहुत कुछ है, यही तो खेल है। सोच के देख लो। ठीक है, सोच के देख लो, मैं पहले बोल रहा हूं। हाँ, इसको पूरा इंटीग्रेट करेगा तो फिर से वही आता, रो x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, क्लियर? और जब दूसरे वाले क्वेश्चन में सॉल्व करता तो दूसरे वाले क्वेश्चन में ये p पॉइंट कहाँ होता? बाहर होता, पूरी तरह बाहर होता। ठीक, यानी x अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू t/2 कर। ठीक, तो ये डेटा क्या हो जाता? इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ये -t/2 से लेकर के t/2, ये वाला पोर्शन रो x डिवाइडेड बाई 2ε0, और इसका लिमिट का वैल्यू बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ये डेटा होता रो t डिवाइडेड बाई 2ε0। अब सोच के बता, अब आया कंफ्यूजन? अब आया कंफ्यूजन? नहीं आया ना? अरे आया नहीं आया? सर आया, बता दीजिए। हाँ, आया नहीं है? बता, जल्दी बता, जल्दी बता। प्रियांश? नहीं आया सर। प्रियांश? यस, नहीं आया। आया? नहीं सर। नहीं। क्षितिज? नो सर। आया? नहीं। नहीं। सुंदरम? नहीं आया सर। सुंदरम जिंदा है? सुंदरम यस सर। जिंदा है ना? आया? नो सर। गड़बड़ है। कोमल? आया? नो सर। श्रुति? नो सर, नहीं आया। अविराज? अविराज? नहीं आया सर, बना रहे हैं उसी को। मैंने उम्मीद पे पूरे खड़े उतरते हो आप, पूरे खड़े। ठीक, अभी बालवीर बोल रहा। बालवीर, अभी तू बोल रहा था कि इसमें क्या है सर, t/2 से x मतलब 2 भाग में तोड़ दिए थोड़े। ठीक, बता बालवीर, कुछ आया? नहीं आया सर, ये माइनस से आ गया। हाँ, बस मजा आ गया मुझे। विवेक, आपको? सर टोटल सीट तो -t/2 से +t/2 ही है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए शायद हो सके तो उस पूरा इंटीग्रेट किया, उसका लिमिट का वैल्यू -t/2 से +t/2 रखेंगे तो तभी तो उसका पूरा थिकनेस आएगा। अच्छा, इसमें 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 इस हाँ, बोल 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 बोल, सुन रहा हूँ, आराम से सुनाओ तेरी बात। हर्ष? इसमें सर x -t/2 से लेके x तक एक बार इंटीग्रेट किए, फिर x से t/2 तक, तो पूरा सीट का आ जाएगा ना? हाँ, यही तो। थोड़ा और सोच ले, थोड़ा कुछ गलत, थोड़ा सा। अरे सर जी, वो डायरेक्शन के लिए आप दिए हैं -t/2, माइनस जो है डायरेक्शन के लिए आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं फील होता तुम लोग बैल है, इतना देर बाद स्ट्राइक करता है। सर जी आप समझ आ गया। हाँ? नहीं फील होता है, सब कुछ समझाने के बाद तुम लोग को कितना गड़बड़ चलता है सोचने में। ये नहीं कह रहे हम बालवीर को नहीं कह रहे के लिए, इकलौता सिर्फ बालवीर नहीं है। ठीक, सबको ही है। ठीक है, और ये अप्रोच सिखाने में टाइम जाता है,
फिर पढ़ाने में टाइम ना जाए, ठीक है। क्या अभी जो बालवीर ने कहा, ठीक है, क्या वो बात सबको पकड़ में आया? नहीं, अभी बहुतों को नहीं पकड़ में आया। नो सर। आया सर, आया। बता दीजिए। हाँ? बोलो। बता दीजिए सर। देखो, अरे दिमाग चला यार, तुमको किस पॉइंट पे काम करना है, मैंने वो लिखा है। हमको ये बात पता है चार्ज कहां से कहां, चार्ज कहां से कहां तक है, -t/2 से लेकर के +t, ये चार्ज की वैल्यू तो पता है कि इतने दूर में चार्ज है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने काम करने को कहा x = t x less than t/2, ठीक। तो ये लेस देन t/2 कहां था, ये लेस देन t/2 इस वाले पॉइंट पर। पहले वाले के लिए फिगर p ये है, मान लो ये पहला फिगर, पहला, और ये काम कर रहा है दूसरे के लिए। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, पहले sir. ये बात क्लियर करो, ठीक है। सोचो कि मैं वही बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि अगर जो आपका अप्रोच ठीक ठाक चल गया तो आगे 12th का लगभग सारा पेपर आसान। जैसे आपको मैंने काइनेमेटिक्स से बोला था ना, जो बच्चा काइनेमेटिक्स में ध्यान नहीं दिया होगा सभी को, ठीक है, उसी का 11th खराब होगा। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा वैसे उसको डल करता जाएगा, नीचे गिराता चलता, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैट 2 चैप्टर है यहाँ, 2 चैप्टर, ठीक, 12th में, एक इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा करंट इलेक्ट्रोस्टैट। ये दोनों चैप्टर में अगर जो आपने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ किया है, क्लियर, तो आगे के चैप्टर का खराब तो होना तय है, तय है। और ये मेरी बड़ी अच्छी आदत है, मैं बोल के पढ़ा, इसलिए हमको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बोलेगा तो पढ़ाए थे ना, ऐसा जब सिखाए थे तो नींद में था, स्ट्रेट। वही चीज अभी यहाँ चल रहा है, लॉजिक। ये मैंने खोला ना। लॉजिक आगे की चीजों को कवर कर पाओ। सोचो, पापा कल ये तो दलिया point बनाला पर- रात के। दलिया ये म्यूट करो अपनी आवाज। 4 चम्मच दलिया लेके कुकर में डाल के उसमें सब्जी डाल के नमक डाल दे। महिमा, आवाज म्यूट करो। ये क्या कहते हैं, P की वैल्यू पहले केस, तो फिर बोल रहा हूं, इमेजिन करो P पॉइंट पर चार्ज कैसे कैसे, तो P पॉइंट के इधर -t/2 से शुरू हुआ और x तक पहुंचा। देखो तो -t/2 से शुरू हुआ और x तक पहुंचा। अरे हाँ ना, क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसी P पॉइंट पर एक तरफ और चार्ज, यानी मीनिंग मैंने एक चार्ज इधर वाला सोच लिया और एक चार्ज इधर वाला, यहां से यहां तक ये -t/2 से x तक पहुंचा और फिर x से शुरू करके t/2 तक गया, और यही ना है, और इसके बीच में ये वाला पॉइंट। बोलो भाई, Yes, sir. क्या ये अब फिगर में दिखा या नहीं दिखा? बोलो। यस सर। ये फिगर में दिखा या Yes, नहीं sir. दिखा? दिख गया. क्लियर है? तो पहले देखो, पहले तो ये ढूंढ ही लेना है कि चार्ज कहां से कहां तक, ठीक है। पहले ये पक्का ढूंढो कि चार्ज कहां से कहां, यानी -t/2 से t/2 तक, पहला, ठीक। दूसरा क्या, ठीक। अब लोग क्या करेंगे, ये ढूंढे कि है का मतलब किस पॉइंट पे काम कर, क्लियर है? तो चेक करो, मुझे अंदर वाले पॉइंट पे काम करना था, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए क्या करना, -t/2 से x तक गए और x से लेकर के t/2 तक। अच्छा, उसके बाद क्या चला, -t/2 से लेकर के x तक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता, और x से t/2 तक के बीच में जो प्रोड्यूस करता वो इस तरफ प्रोड्यूस करता। बता भाई, हाँ ना? यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो एक का फील्ड मैंने पॉजिटिव माना और दूसरे का फील्ड मैंने नेगेटिव माना, मैं नेगेटिव का डायरेक्शन लिखा। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। ठीक, अब जो इंटीग्रेट करके लिखना था लिख दिए, कौन बराबर, ठीक है। अब सोचो, दूसरा वाला केस तो बिल्कुल आसान है,
अब अगर ये बात पकड़ लिया तो दूसरा वाला पार्ट पकड़ने में कोई तकलीफ है क्या? ठीक है, चेक करो, ये पी पॉइंट कहाँ है? यहाँ। और इस पी पॉइंट के लिए इसके इस तरफ तो -t/2 से लेकर के t/2 तक पूरा चार्ज ना? अरे हाँ ना? Yes, sir. यस सर। है? इस पी पॉइंट के लिए पहले इधर का यहाँ से यहाँ तक खींचो और इधर का इधर से दोनों तरफ से खींचो। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? अब सोचिए बेसिक फंडामेंटल, अगर जो क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में रो इक्वल टू रो नॉट एक्स दे देता, ठीक, मान लो रो इक्वल टू रो नॉट एक्स दे देता, रो नॉट बाई एक्स दे देता, कुछ दे देता, ठीक, तो क्या पिछले वाले मेथड से बनाओगे या इस वाले मेथड से? कौन सा मेथड? सर दोनों तो सेम ही उतना ही ना पर है। ना ना ना, एक्स पे वेरिएबल पिछले वाले पार्ट में कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट है इसलिए पिछले वाले मेथड से बच गए, तो पिछले वाले मेथड में कोई तकलीफ नहीं आया, ठीक। लेकिन इस वाले पोर्शन में अगर मैं रो इक्वल टू रो नॉट एक्स दे दूं, ठीक, तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। पिछले वाले क्वेश्चन को पढ़ो। क्षितिज, क्षितिज, Yes, sir. हाँ, तुमको तुमने तुम्हारे पढ़ाने टाइम पे तुम्हारे साथ एक लैंग्वेज आया था, तुमने बोला था कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्स में वेरिएबल है, आया था तुम्हारा मैसेज? Yes, sir. मुझे अभी वो सस्पेक्ट किया। मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में वेरी करते हुए उसका ग्राफ। सर एक को एक्सेप्ट कर लीजिए सर, विशाल को एक्सेप्ट कर लीजिए सर। मीनिंग ये कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वहां पर एक्स में वेरिएबल नहीं लिखे, वहां पर हम क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जैसे जैसे वेरी कर रहा हो, हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर? दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है, ठीक। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर जो वेरिएबल में आना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? क्षितिज म्यूट करो, ठीक है। मीनिंग ये कि आपको इसी वेरिएबल में आना, इसी ढंग से बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई मेथड नहीं, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट दे तो पिछला वाला जैसे दिए थे वैसे हम लोग बना के निकल सकते हैं। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस सर। क्लियर है सभी लोग? ठीक है, चलिए इस वाले पोर्शन में लिख चुके हो ये पूरा? नो सर। लिख चुके हो? नो सर, नो सर, नो सर। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दूं या क्वेश्चन लिखवा दूं, ये बात बताओ। लिखवा दीजिए सर, लिखवा दीजिए। लिखो तो, थिन शीट ऑफ विड्थ W, थिन शीट ऑफ विड्थ, थिन शीट ऑफ विड्थ W contains uniform charge density sigma, contains uniform charge density सर फिर से बोले तो of width W, of width W contains
यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, सिग्मा फुल स्टॉप। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी at following points, at following points। पहला, पहला सर फाइंड आउट इलेक्ट्रिक field intensity at following points, following points। पहला इसमें a point which lies in the same plane, a point which lies in the same plane at a distance d, at a distance d from one of its end, from one of its edge लिखो, ज्यादा सही है, from one of its edge, one of its edge। दूसरा लिखो a point which is on the, सर a ये पॉइंट point which is on the symmetry plane, a point which is on the symmetry plane of plane of sheet at a perpendicular distance, plane of sheet at a perpendicular distance d, perpendicular distance d from it, d from it। ठीक है, देखो पहले तो दिमाग में बिठाओ पहले फिगर के, जो फिगर बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब इसी में सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा को वेरिएबल कर, सिग्मा नॉट एक्स, सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, यही करेगा और कुछ नहीं करेगा नया कुछ। ठीक, अब बशर्ते इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्लियर, जहां आप लोग का हाथ रुक रहा है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा था आएगा, 12th में आएगा, आगे भी आएगा, नहीं बख्शेगा, ये आएगा। ठीक, पूरे 12th में हर जगह आएगा, सिर्फ एक की जगह तुम बचोगे, एक की जगह, वो है मॉडर्न फिजिक्स, और कहीं नहीं बचोगे। ठीक है, वो भी मुश्किल से मॉडर्न फिजिक्स चलता है 10 क्लास में चलता है वो 4-5 चैप्टर एक जगह। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बच पाओगे, एकदम सीधा कह रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं बच सकते। आपको क्या कहते हैं, भूल रहा हूं मैं, हाँ मतलब फिक्स्ड है वो है, तो खूब इंटीग्रेशन पे काम। हाँ, जहां जहां पता है मुझे कि जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर वो इंटीग्रेशन नहीं, देखते हैं, सिखाएंगे। क्लियर, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता है कि उस इंटीग्रेशन को कराने के बजाय कोई दूसरे क्वेश्चन को डाल दे या दूसरा क्वेश्चन करा ले, उसमें मैं पूरा इंटीग्रेशन कर सकता है। क्लियर, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको खुद कर ले। ठीक है, लेकिन करना तो है। चलिए मान लीजिए, फिर से सोचो, ये वाला पार्ट ऐसे है, समझना, विड्थ डब्ल्यू, ठीक है। ये शीट ऐसे है, क्लियर, यहां से यहां तक का विड्थ डब्ल्यू मान, ठीक है। और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ गया है इनफिनिटी, तो ये नीचे की तरफ आया है माइनस है।
क्लियर? क्या जो बोले इसमें कोई तकलीफ है? बोलो भाई। नो सर। नो सर। नो सर। अपने तरफ से क्यों ना इसी को y एक्सेस बना लो, ठीक है, और इस वाले प्लेन को x एक्सेस बना लो, थोड़ा आसान हो जाएगा कुछ सवाल में, सोचने के लिहाज से थोड़ा आसान। ठीक। अब ये वाले पोर्शन पूरी तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब है। मैं सिग्मा कांस्टेंट दे दूं, सिग्मा वेरिएबल भी दे सकता हूं, ठीक है। अब ये तुम बोल रहे हो सर अपने आप आसान आसान सिखाते हैं, अपना आप सिग्मा ले लेते हैं, वेरिएबल हम लोग पर छोड़, ठीक। तो भाई सोचेगा कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन कर, तो लोग खुद अपने मन से मान ले, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रो इक्वल टू रो नॉट एक्स, रो इक्वल टू रो नॉट बाई एक्स और रो इक्वल टू रो नॉट एक्स स्क्वायर। इस 3 क्वेश्चन के अलावा, ठीक, औकात नहीं है एडवांस तक जाएगा कोई क्वेश्चन, औकात नहीं है, मैं पहले बोल देता, फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। एंगल में वेरिएबल नहीं बनाएगा, एंगल में वेरिएबल नहीं बनाएगा, 200% गारंटी, क्लियर? ऑल ओवर इंडिया में अगर जो एंगल पे क्वेश्चन दिया गया वेरिएबल बना करके, ठीक, तो शायद एडवांस में 1 या 2 स्टूडेंट होगा, मान लेते 10 गो स्टूडेंट जो उसको बना पाए एंगल और वेरिएबल दिया। रीजन, मैथ में पोलर कोऑर्डिनेट्स पे काम नहीं करता, सिलेबस में नहीं पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पोलर कोऑर्डिनेट्स पे काम किया है क्या? नहीं सर, सिलेबस में नहीं। सर बताए हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, हम लोग के टाइम पे पूछा जाता था, ठीक है। विगत ऐसे समझ ले, विगत 10 साल से ज्यादा, क्योंकि मैथ्स का मैं भी क्वेश्चन देखता हूँ, केमिस्ट्री का भी देख ले, जितना आता है उतना देख लेता हूँ, ताकि कोई पूछे तो ऐसा नहीं कि हमको लगे कि अच्छा अचानक कुछ मेरे दिमाग से स्किप तो ना करेंगे, फिजिक्स तो देखना ही है, ठीक है। मैं पिछले 10-12 सालों से तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिखा है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। पैरामेट्रिक फॉर्म तो पक्का भूल गया है कुछ, ठीक, ना फिजिक्स में ना मैथ्स, तो इसमें अंदर से इंट्यूशन अलाउ करता है, ठीक है, कि एंगल पे तो वेरिएबल बनाएगा नहीं, तो वेरिएबल बनाने वाला कौन कौन सा सेक्शन होगी? अलजेब्रिक फॉर्मेट, और अलजेब्रिक में दो ये चीज हो सकता है, या तो x डिवाइडेड बाई x या x टू दी पावर n, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करने में कौन बढ़ता है, तुम सोच के देखो, कोई कष्ट है क्या कि अगर जो मुझे x dx दे देगा तो इसको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा? बोलो, ये तो x स्क्वायर बाई 2 होगा यार। अगर जो हमको 1 डिवाइड बाई x dx दे दे क्वेश्चन, ठीक, तो log x होगा या ln x होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। और ये वाला पोर्शन x टू दी पावर n dx दे दे, ठीक, तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होगा। इसमें कौन सा तीर मार देगा क्वेश्चन यार? और बोल दिया एडवांस का क्वेश्चन बढ़वे ना कर लो यार, इंटीग्रेशन पे सही से सोचे नहीं, जो थिंकिंग डेवलप करने को कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, अब तो एडवांस रहेगा, ठीक, नहीं तो एडवांस ना है, कुछ बचकाना, ठीक है। और मुझे तो वो बचकाना चाहिए लगता है, एडवांस का क्वेश्चन मुझे जेईई मेन से आसान लगता है। ट्रेडमार्क पूछता है, ट्रेडमार्क कसम खा के पूछा है, ऐसा ही पूछ लेंगे, ऐसा ही पूछ लेंगे। जेईई मेन में सिलेबस का कवरेज ज्यादा रखता है, कुछ तो पूछ देता है। एडवांस फिक्स्ड है, 18 क्वेश्चन पूछना है, तो 18 दूरी 36 क्वेश्चन पूछना है, जेकरा में से ऐसे समझ ले कि हम अपना नॉर्मल से भाषा में बता रहे, ठीक। एडवांस में कम से कम 36 में से 50% क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो मैं कंफर्म हूँ यही से आएगा और आना है, हर साल आता है, आसान है वो, ठीक। और 30 क्वेश्चन जो जेईई मैंने पूछता है और कुछ पते नहीं है कहां से, जिस एग्जामिनेशन पता है कि आ जाएगा तो उसमें अच्छा ना से काम करें, तो बोल तो रहा हूँ पूरे पे जैसे वेरिएबल से खूब क्वेश्चन पूछेगा, खूब पूछेगा, ठीक, लेकिन यही 3 को वेरिएबल कर सकता और कुछ नहीं कर सकता, ये भी फिक्स है, क्लियर है? देखते हैं, इसमें भी वैसे ही चेंज करना। देखो अब मैं कह रहा कि ये वाला पोर्शन वेट फिगर, लॉजिकली सोचो, पहले कैसे समझाऊं, ऐसे समझा, मान लो पहले इनफाइनाइट शीट कैसा हुआ करता, ऐसा, ठीक,
और ये पी पॉइंट यहां रखते तो बोलते थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस ठीक, अब इस वाले पोर्शन को, इस शीट को कर दिए आई से ऐसे। क्लियर? तो ये शीट अगर जो मैंने ऐसे रखा, मान लो, ठीक, मान लो ऐसे रखा, तो ऐसे रखा तो इसके फ्लैट प्लेन में ऐसे रखा, यानी बिल्कुल ऐसे। तो कैसे बताया जाए? अब इसका टिप पॉइंट इस पेन का पकड़ पाऊंगा? मैं पकड़ लूंगा। ठीक, अब इसी प्लेन में इसके ठीक पैरेलल यहाँ पे पी पॉइंट हो। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो फिर बोला जा रहा कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। सोच के बताओ, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, इस पी पॉइंट। ठीक, बस ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। सोचे और बनाए। इसलिए कुछ लोग वेरिएबल वेरिएबल बोल भी रहा था, समझ छेड़ नहीं रहा। जहां सिखाना है वहीं सिखाएंगे यार, उसके पहले जबरदस्ती का प्रवचन देते रहे आदमी का। बोलो। टू के लैम्डा बाई डी। टू के लैम्डा बाई डी। इंटीग्रेशन सही किए हो? देख लो तो कुछ गड़बड़ है क्षितिज? कुछ गड़बड़ है? देखो कहीं पे काट, ठीक, अपने तरफ से कहीं पर भी एलिमेंट काट। ठीक है, अब प्रयास कर, काम कर इस पे। क्लियर? क्वेश्चंस हैं, अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और लोग तो खेल करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें काम कर। ठीक है, हाँ, मैं बेसिक सब कंप्लीट कर दूं, कुछ नहीं छोड़ा। चेक कर अपने तरफ से क्या करें, ये काटते हैं। समझ? ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? सिग्मा। अरे हाँ ना? ठीक, यहां से यहां तक ये छोटा सा वृत्त मानो डीएक्स, यहां से यहां तक छोटा सा वृत्त मानो डीएक्स। ठीक, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस वेरिएबल के तौर पे मान लो एक्स। क्या दिक्कत? ठीक है, अच्छा, क्या दिया था डिस्टेंस? मुझे ध्यान नहीं। डी। डिस्टेंस डी फ्रॉम एज, एक एज से इसका डिस्टेंस है डी। ठीक, कोई दिक्कत है? तुमने एलिमेंट काटा। अब सोचो, पिछली बार मैंने वॉल्यूम दिया तो तुमने क्या निकाला? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक, तो मैंने यहां क्या दिया? सरफेस चार्ज। सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या काटोगे? लेंथ। लेंथ। और लेंथ से तुम क्या निकालेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस अरे हाँ, ठीक। Yes. और लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेमडा, और वो क्या होता है? सिग्मा इंटू डीएक्स। सोच लो, मैंने डायरेक्टली लिखा है, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। या किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. पक्का ना? कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है प्रॉब्लम। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका लेंथ एल मान लो, इसका लेंथ एल। ठीक, तो एल इंटू डी एक्स, क्या पूरा एरिया होगा? जो आपने एलिमेंट काटा वो क्या एल इंटू डी एक्स पूरा एरिया होगा या नहीं होगा? यस सर। क्लियर है? और हमको चाहिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो गया टोटल चार्ज किसमें? डीएक्स एलिमेंट में, और डिवाइड बाय टोटल लेंथ। एल एल मर गया, क्या सिग्मा डीएक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. बहुत बढ़िया, अब सोचे। ठीक है, अब सोचो क्या होता? लैम्डा इक्वल टू सिग्मा डीएक्स। ठीक,
खुद फील करो यार, लेमडा इक्वल टू सिग्मा टी कैसा गया। अब हमको ये वायर ये वाला वायर कैसा दिखेगा, सोच के देखो। इनफाइनाइट वायर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर जो ये इनफाइनाइट वायर दिख रहा तो यहाँ से ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये जो एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? क्लियर? अच्छा, इनफाइनाइट वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद करो। इनफाइनाइट वायर 2k लैम्डा बाय r। तो उसके चलते क्या छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले फिगर क्या बनाते, चेक करो। क्या 2k लैम्डा डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस x? अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब सोचो, इस वाले पोर्शन में अगर जो यूज करे, क्या यूज करे, हाँ, ये डेटा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये वाला पोर्शन 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाहर निकाल दे, ठीक। और ये वाला पोर्शन dx डिवाइडेड बाई x इंटीग्रेशन, ठीक है। और चेक कर तो जो लिमिट की वैल्यू मुझे दिख रही, वो लिमिट की वैल्यू मुझे दिख रही, क्या दिख रहा, d से लेकर के d प्लस डब्ल्यू। अरे हाँ ना, देख लो। यस सर। यस Yes, sir. तो टेक्निकल है, वो d से लेकर के d प्लस डब्ल्यू तक कर लेते। चेक कर, ये x जब b था तो चार्ज शुरू हुआ, और ऐसा काटते हुए कहां तक जा सकते, d से शुरू हुआ d प्लस डब्ल्यू तक। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकता था ln x r। ये डेटा हो गया d, और ये वाला पोर्शन d प्लस डब्ल्यू, यानी ये वाली वैल्यू सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाइनली से लिख सकता था ln, सीधे लिख रहा हूं, d प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. पक्का ना? बोल भाई, फिजिक्स से डर तो नहीं लग रहा है? अब लगना शुरू हुआ हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब 12th बोर्ड में आ रहे, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा डर लग रहा है क्या? नो आगे सर। पक्का? बहुत लोग होगा कंफर्म है, ठीक है। जो बड़ा हल्के में लिया था ना पेपर, ठीक है, हाँ, उसको हल्के में पढ़ाने वाला मार्कर जो मिल जाए, टेंशन ना, ठीक। नंबर का आएगा पूजा, हमको ना मतलब, हम तो अपने जगह स्टिक रहे, कॉपी में सब कराएंगे, सब समझाएंगे, ठीक है। अब ये करना है करें, अब 12th में तेरा करियर तू समझ, ठीक। 11th में तो सिखाते रहे, बोलते रहे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना? यस सर। Yes, sir. अब सोचिए, मैं दूसरा फिगर बना रहा, दूसरा फिगर बना दे रहा कि दूसरे क्वेश्चन का, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में फिगर कैसे बनाऊं? a point which is line also perpendicular distance d पर। अब जो शीट है वो ऐसे समझ लेना, ये है, समझ ले, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू w/2, और ये x इक्वल टू, पहले फिगर समझ ले, छापता रहना बाद में, ऐसे छापने करेगा, x इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक। और इससे d, यहां ये d डिस्टेंस ऊपर, ठीक। क्लियर है? एक चीज याद रखना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर मत बोलो, रीजन समझो।
मान लीजिए ऐसा शीट, मान लीजिए ऐसा शीट, ठीक, ऐसा शीट, क्लियर। पहले क्या होता, इस शीट में, इस शीट ये गया इधर से इनफाइनाइट, इधर से इनफाइनाइट, इधर से इनफाइनाइट और इधर से इनफाइनाइट, और इस पर जब परपेंडिकुलर यहाँ डी होता था, यहाँ डी होता था, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ ना, यस सर। फिगर इमेजिन करो, हम पहले बोल रहे हैं कि अगर जो नहीं ध्यान दोगे तो अभी बिखरने में कोई टाइम ना है, ठीक। अभी तक तो टेंशन होने लगा होगा, मैं बार बार हिदायत दे रहा हूँ, ठीक। और इससे आगे ज्यादा कष्ट है, ठीक है। चंदन इंडिविजुअल मैसेज करो, और सॉरी इंडिविजुअल, किसी को क्लासरूम में मैसेज नहीं करना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं बातचीत करना है, किसी को अपना फोन है, व्हाट्सएप है, इंडिविजुअली ग्रुप बना ले, करता रहे, मुझे नहीं दिखना चाहिए। इस वाले पोर्शन में क्या कह रहा हूं, चेक करो, ये ऐसे पी पॉइंट था, इधर इनफाइनाइट जा रहा था, इधर इनफाइनाइट जा रहा था, इधर इनफाइनाइट जा रहा था, इधर इनफाइनाइट, ठीक। तो ये चारों तरफ से इनफाइनाइट दिखता है, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या ना? यस यस सर। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, अब जैसे ये वाला पोर्शन समझ ले, ऐसे सोचो, मैंने ये फिगर बनाया ऐसे, और ये वाला विड्थ हो गया W, ये वाला विड्थ हो गया W, ठीक। अब इसके इस तरफ इन्फिनिटी है, इसके इस तरफ इन्फिनिटी है, लेकिन ये विड्थ W है, सॉरी ये वाली विड्थ W है। क्या जो बोले वो समझ में आया नहीं है, बोलो। यस सर। ठीक, तो इसका आंसर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो नहीं है, होगा कंफर्म, हाँ ना? यस सर। हाँ यस सर। सोच लो, लॉजिकली समझ लो, ठीक। क्योंकि देखो तुमको क्वेश्चन जहां जहां अटका सकता है, ठीक है। अब ये सीट वायर लेटर जितना सबके चलते ये लास्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा तुमको नहीं पूछता औकाते में। हाँ, वेरिएबल बना सकता है, लेमडा को सिग्मा नॉट एक्स कर दे, सिग्मा नॉट डिवाइड बाई एक्स कर दे, सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर, ये कर सकते हैं, इतना ही औकात है पेपर, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। तो मैंने कहा कि पहले क्या था, ये वाला पोर्शन इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यानी सिग्मा बाई 2 से परपेंडिकुलर यहां रखते। अब क्या सीन हो गया, ठीक। अब ये ऐसे है, मतलब जैसे मान लो ये वाला पी पॉइंट ऐसे, ठीक, मान लो ऐसे रखे हो, अब इसी को हम ऐसे घुमाते हैं ऐसे, ठीक, ऐसे होता ना, तो ये वाला पी पॉइंट ऊपर आता कि नहीं आता, बता। यस सर। अरे आता नहीं, ठीक। अब सोचो ये पी पॉइंट इधर आता, तो सोचो अब इस तरफ वाला पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ, और मेरी तरफ जो इधर आ रहा है पेपर वो इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन ये जो विड्थ है ये क्लियर, ये विड्थ W रहा, क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ या नहीं? यस। ठीक, तो पिछले बार की तरह कि इनफाइनाइट शीट देखे सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना, क्लियर। अब सोचो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ठीक। अब खुद सोचिए आप, दूसरे वाले पार्ट में पहला लिखो और दूसरे वाले पार्ट का सॉल्यूशन कैसे करो। देखो इस वाले पोर्शन में एक बात तो कंफर्म है कि सिग्मा, ठीक है, तो सिग्मा से काम होगा नहीं, हमको क्या काम करना पड़ेगा, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल, हाँ ना, सोचो तो, बोलो। इसमें कोई दिक्कत है जो मैंने अभी बोला कि अगर जो वॉल्यूम दिया था तो हम लोग एरिया पर है, क्वेश्चन में एरिया दिया, तो क्या क्वेश्चन को हमको लेंथ में लाना होगा या नहीं लाना, सोच के बताइए, बोलो भाई। यस सर। यस। सभी लोग यस यस सर। पक्का ना, मतलब ये नहीं, देखो हम पहले बोल दे रहे, हमको ये पढ़ाना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक।
आप में ये एक्सेप्टेंस मैंने धीरे धीरे करके डाल दी, ठीक है। अब इसमें कोई बंदा एफर्ट करता है यार, कुछ क्लास एब्सेंट कर रखे हो या कुछ कर रखे हो, तब भाई बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ठीक। हाँ ये भी कह रहे अगले क्लास से आंधी तूफान, सिखाना सब खत्म, सब खत्म, ठीक। अगले क्लास में तो आंधी तूफान, तो सीधे शुरू हो जा धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ा, ठीक। क्वेश्चन अब रुकेगा नहीं। अब सोचो, मीनिंग एक बात तो कंफर्म था पिछले बार की तरह, ये लैम्डा इसे लिख ही चुका है, पीछे हटाते हैं, ठीक। सोचो हम लोग क्या करते हैं, एकदम परफेक्ट, लैम्डा सिग्मा डीएक्स होता है। अब फिगर समझो, मैंने क्या किया कि दोनों तरफ यहां से एक्स सोचा और इधर भी एक्स सोचा जानबूझकर, और विड्थ क्या सोच लिए, डीएक्स, ठीक। तो इधर का भी विड्थ डीएक्स, तो क्या लैम्डा की वैल्यू सिग्मा इंटू डीएक्स होता है या नहीं, सोच लो, ठीक है। और ये वाला वायर, ये एक वायर की तरफ पूरा इधर से अंदर की तरफ इंफिनिटी और इस तरफ माइनस इंफिनिटी, होता नहीं होता, इमेजिन करो, नहीं होता। जो बोला वो फिगर से समझ में आया नहीं है, चेक करो। मैंने बोला, याद करो, ये ऐसे था, ठीक, ऐसे, तो मैंने क्या सिखाया था, इधर वाला पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ गया और इधर वाला पोर्शन इन्फिनिटी की तरफ, और ये वाला विड्थ डब्ल्यू था, हाँ ना, यस सर, यस सर। तो मैं अगर जो यहाँ से पूरा यू सीधे सीधे काटूंगा, ठीक, तो तुम्हें ये छोटा सा डीएक्स दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बता, यस सर, पक्का। लेकिन ये जो डीएक्स होगा वो इनफाइनाइट वायर होगा या नहीं, बोलो, यस सर, होगा। पक्का, ठीक है। अब इनफाइनाइट वायर के लिए हमको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा हम निकाल करके बैठ गए, ठीक, दैट इज सॉरी सिग्मा डीएक्स। अब सोचते हैं, अब इसके चलते ये छोटा सा चार्ज रखेगा, चार्ज क्या हो गया, अब सोचो अगर जो हम लोग यूज करते तो ये वाला चार्ज सीधा सीधा लैम्डा डीएक्स आ गया, सिग्मा डीएक्स हो गया। अब इसके चलते क्या एक पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, और ये इधर आता इलेक्ट्रिक फील्ड डीई, ठीक, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आता इधर डी, ठीक, क्लियर। अब सोचो भाई मेरे, ये एंगल थीटा ले ले, ये एंगल थीटा ले ले, तो इसका दोनों का कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा 2d cos थीटा, इधर आता d sin थीटा, इधर आता d sin थीटा। अरे हाँ ना बोलो भाई, कोई दिक्कत है, बोल भाई, नो सर, पक्का ना, ठीक, एकदम इमेजिनेशन रखो, ठीक। अब ये डिस्टेंस d है और ये x है, ये डिस्टेंस d है और x है, तो क्या ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू क्या हम लोग रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखते नहीं रखते, बोलो, यस सर, यस सर, अब सोचो, ठीक, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, मान लेते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं ई मानता हूं और इंटीग्रेशन लगाता हूं, सीधे लिख रहा 2d cos थीटा। रीजन हमको भी यह बात दिख रहा है, पता चल रहा, ठीक, कि क्या पता चल रहा है, डी sin थीटा तो कैंसिल आउट, हाँ ना, यस सर। यस सर, ठीक। अब सोचे क्या ये वाला पोर्शन 2 कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, ठीक, डी की वैल्यू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर का क्या होता था बेटा, याद करो,
हाँ, इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर। तो चेक करो, मैं इसे लिखता हूं 2, मैं इसे लिखूं 2k लैम्डा बाई आर। तो देख, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्लियर? और cos थीटा की वैल्यू चेक करता, तो cos थीटा की वैल्यू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज यानी d डिवाइडेड बाई फिर से रूट ओवर b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरा पार्ट इंटीग्रेशन। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, किसी को इस बात में कंफ्यूजन है कि ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन है इस वायर पर परपेंडिकुलर होगा, ये मुझे दिख रहा है, क्या आपको भी दिख रहा है? हाँ या ऐसा तो नहीं कि झुका हुआ है एंगल पर। इमेजिनेशन है यहाँ, इसलिए आप लोग सोचे, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ठीक, यही सब इमेजिनेशन सीख लिए तो आगे की चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कैपेसिटर में तो थोड़ा कम, ठीक, गॉसेस लॉ में, मैग्नेटिक फोर्सेस में, अर्थ मैग्नेटिज्म में, यही सब थिंकिंग आएगी तो यहाँ सीख। क्या ये वाला लाइन रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस dx वायर पर, इनफाइनाइट वायर परपेंडिकुलर? हाँ ना, क्योंकि हम लोग जानते थे क्या होता था, अगर जो इनफाइनाइट वायर है r डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर होता था, तब लिखते थे 2k लैम्डा बाई, यानी r के जगह मैंने लिखा है रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ ना, बोलो भाई, लिखा है ना? यस सर। बोल। ठीक, तो आपको 90 डिग्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पहले ये बात बताओ। दिख रहा है सर। ठीक, कि आपको 90 डिग्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोला जाए। बोले भाई। दिख रहा है सर। Yes, sir. दिख रहा है। सभी को दिख रहा है ना? चेक करो, बाहर ऐसे है, बाहर ऐसे है, अंदर की तरफ, ठीक, और ये वाला पोर्शन ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो मुझे चाहिए इस वायर, सॉरी, ये लाइन और इसके बीच का एंगल, तो ये तो 90 डिग्री होगा ना, देख, ये वाला पोर्शन, ये तो 90 डिग्री है ना, है ना? ये वाला एंगल मत सोच रहे रहता, और तुम ये वाला एंगल देखेगा, ये वाला, तब तुमको लगेगा कि अच्छा झुका हुआ है। मैं ये एंगल देखने को ही नहीं कह रहा, ये वायर है और ऐसे, क्लियर? तो ये वाला एंगल कितना दिखेगा? 90 डिग्री दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हाँ या ना? यस सर। पक्का? ठीक, तो सोचो, अब ये डेटा कहां से कहां फील करो। अब ये डेटा मुझे दिख रहा है 0 से लेकर के W/2 तक। अब इसे बाहर निकालते हैं, 2 to 4 हो गया, लेमडा हो गया, k की वैल्यू को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखिए सकते थे, d भी कांस्टेंट है 9, लेमडा की वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक, d कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन dx डिवाइडेड बाय, क्या ये वाला पोर्शन d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 0 से W/2 होता या नहीं? बोलो भाई। सर एक बात पूछे सर। हाँ बोलिए। सर आप कभी cos थीटा को मतलब छोड़ देते हैं, कभी cos थीटा को ये लिख देते हैं जो उसका वैल्यू होता है, ये कैसे कर, क्यों कब करते हैं कब नहीं करते वही पता नहीं चलता। ये मुझे भी नहीं पता, ठीक, ये मैथमेटिकल अप्रोच जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, ठीक है, ये जो तुम बोल रहे हो ना, हाँ, बेसिक फंडामेंटल पर ये दिखता है। अगर जो क्वेश्चन एंगल में वैल्यू, तो एंगल में बनाएंगे, ठीक, क्वेश्चन को मैंने किस में वेरिएबल बनाया है? dx में, मैंने किस में, बस इतना तो मुझे पकड़ना है, ठीक, मुझे एंगल में कहोगे तो मैं एंगल से भी बना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और सीधा सीधा कि इंटीग्रेशन पे कमांड रखो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर? लेकिन हाँ, काम तो करना है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या बनाया है? dx, क्या मैंने d थीटा बनाया है क्या? सोच के देखो, नहीं, मैंने d थीटा बनाया है या dx बनाया? dx। ठीक, तो हम हर हाल में प्रयास करेंगे कि सारा डेटा x के फॉर्मेट में हो,
dx यानी वेरिएबल सोचा x, ठीक, तो मेरा सारा का सारा डेटा किस में बनना चाहिए, x में। अरे हाँ ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब सोचो इस वाले पोर्शन में ये डेटा 4 से 4 मर गया, ठीक है, ये डेटा सिग्मा डी डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या लिखेंगे, ठीक, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी, लिमिट की वैल्यू 0 से w बाई डी, यानी सिग्मा डी डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे भी 0 हो जाता है, यानी ये डेटा होता tan इनवर्स w डिवाइडेड बाई 2d, ठीक है। अब तुम ये बोलेगा सर ऐसे कैसे कर दिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर लिए, और तुम लोग को भी 12th के स्टैंडर्ड में ऐसा ही करना सिखाए सब थे। देखो मैं फटाफट बता दे रहा, और शायद तुम लोग जिसने भी इंटीग्रेशन का पूछा था उसमें कुछ ऐसा ही था क्या, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? पावर में कुछ हो रहा होगा, पावर में कुछ हो रहा होगा, हमको चलना लगेगा। ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था या नहीं, बताओ। हाँ सर। हाँ, सोचो मैंने क्या किया, ये तो लिख ही चुका है, तो उसको, हाँ, अब यही चीज में तुम लोग बिखरते हो, यहीं पर तुम लोग अभी जो 11th में काम सिखाया तो वो नहीं किया, ठीक, तो दिक्कत सबको है, ऐसा नहीं कि सबको ये समझ रखे हो कि नहीं हमको तो आ रहा है, ठीक, मैक्सिमम लोग नहीं कर रखे, ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने सबने लगभग इस वाले पॉइंट को हल किया। देखो समझा रहा, अगर जो यूज करोगे, ठीक है, तो फील करना, मुझे इस जगह पर tan थीटा की वैल्यू चेक कर, मैं यहां लिख रहा हूं, tan थीटा की वैल्यू क्या था, x डिवाइडेड बाई डी था, हाँ या ना? tan थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई डी, हाँ नहीं था? यस सर। यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू x डिवाइडेड बाई डी। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन बन सकता है, थीटा और x। सोचो हम यहाँ था एलिमेंट, यहाँ से काम करना था, और जब एलिमेंट ये काटते और ये पी पॉइंट होता तो थीटा उस टाइम पे ये होता, एलिमेंट यहाँ काटते तो थीटा ये होता। तो सोचो क्या थीटा वेरी कर रहा है और साथ में ये एक्स भी वेरी कर रहा है, हाँ ना? लेकिन ये डी कांस्टेंट, पक्का? बोलो भाई। यस सर। यस सर। क्लियर? और सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाना चाहिए था आप लोग को, अब तक बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज ये भी बता रहा हूं, भ्रम में मत रहना, ठीक है, मेरे पैरेलली बहुत सालों तक, ठीक है, दीपेश ने क्लास ली है, सीरियसली बोल रहा हूँ, पैरेलली दिल्ली फिटजी में भी, इधर 1-1.5 साल 2 साल से पटना फिटजी में भी, ठीक है, और पिछले मतलब लॉकडाउन के टाइम पैरेलली क्लास लिया है, ठीक है, कुछ साल पहले भी उसको अच्छे से पता रहता है कि मैं क्लास में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से कीजिए, ठीक, उस जगह पर उसका स्पीड अपने आप बढ़ जाए, अपने आप बढ़ जाएगा इंटीग्रेशन, क्योंकि वो जानता है कि हम करा सकते और अच्छे लेवल से करा सकते, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इस बात, सबको मैं बोल, इस वाले पोर्शन में क्या, tan थीटा x डिवाइडेड बाई डी। अब चेक करो, इसको d इधर बनाता, इसे tan थीटा लिखे और इसे x लिखे, खुद फील करो, क्या ये वाला पोर्शन d, ये वाला पोर्शन sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये dx होता या नहीं होता, बोलो। यस सर। यस सर। अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन dx है, ठीक है, क्या ये वाला पोर्शन d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, बोलो भाई। यस सर। अच्छा ठीक, अब सोचो, क्या ये वाला पोर्शन dx, सोचो खुद सोचते जाना, dx को क्या हम लोग d
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते थे, ठीक है। और अगर जो यहाँ डी टेन थीटा पुट करेगा तो ये डी स्क्वायर कॉमन आएगा, क्लियर। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता है कि नहीं लिख सकता? बोलो भाई। यस सर। डी ने डी को मार दिया, सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर मर गया, ठीक। यानी 1 डिवाइड बाई कांस्टेंट और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। अरे हाँ ना। और ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई डी, थीटा की वैल्यू चेक करो, क्या थीटा की वैल्यू x डिवाइड बाई tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी होगा या नहीं होगा? बोलो। यस पक्का? ठीक। क्या तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन का मेथड नहीं बताया था इंटीग्रेशन में? बोल भाई। बता रखे हैं सर सब। मतलब ये नहीं कह रहा, मैं इसको नहीं कह रहा, विराज को नहीं कह रहा, हाँ गलतियां है, ठीक। ये एरर है जिसको हम लोग को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करना। और दिक्कत ये है, ये 12th के डिराइवेशंस में परेशानी ये है, ठीक। कई इंजीनियरिंग में होता तो प्रतिष्ठा वाला बात है। प्रतिष्ठा वाला बात मतलब ये नहीं है कि हमको 12th बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, डायरेक्टली मिलेंगे प्रूव करने को, ठीक है। सर वहां नहीं आया, प्रतिष्ठा पे बात आ गई, क्लियर। 12th वाले पोर्शन में फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर बात, ठीक। ये चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना है, चाहिए हमें, क्लियर। और सोचो, अगर जो इतना चीज हमको पहले से पता होगा और नहीं पता है तो भर बीच में उतना स्टेप, गलत तो नहीं कह रहे? हाँ या ना? सर बोर्ड में डायरेक्ट बस लिख सकता है ना? हाँ लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, यहां से यहां लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर बोल रहे है ना, तुमको ये स्टेटमेंट बगल में जरूर लिखना, ऐसे कर, जैसे 12th बोर्ड में अगर करना हो, ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना, सिंस dx डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर शायद दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, ये होता है tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई सॉरी d, ए मैं लिख रहा था d, इतना लिख करके, ठीक, तुम अगला स्टेप लिख। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक। लेकिन अब इसके बारे में पहले तो पता होगा तब तो भाई, और उसके बारे में पता होने के लिए क्या ये वाला पोर्शन डेप्थ में था या नहीं? बोलो। यस सर। क्लियर। अब हम इसको कहाँ, मतलब नहीं बोला जाए, इस टॉपिक को कोई कहता है, ठीक है, तुम ही लोग इधर वाले सेंटर पर, इधर तो बोलता है तो मैं बहुत तेज गुस्सा भी होता हूँ, बहुत तेज गुस्सा होता है, ठीक। इधर वाले सेंटर पे कुछ स्टूडेंट मिले हैं नए 11th में, फिजिक्स वाला मास्टर तो मैथ पढ़ा रहा है, पढ़ना मैथ मत पढ़ो, ठीक, करियर तुम्हारा है, हमको क्या टेंशन, तुम नहीं किसी और को पढ़ाएंगे, जो सीखेगा उसको पढ़ा सकता है आदमी, जो ना सीखेगा उसको क्या करना, उसके साथ हम अपना माथा फोड़े, वो 1 साल बाद अपन माथा फोड़े, टेंशन वो जिएगा, हम कहे जिए। ये है डेस्क के अंदर, ये सारी चीजें काम करनी है, क्लियर है ये बात? हाँ ना? जो मैंने ये बात सिखाया बोला, क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर? ठीक। और सीरियसली करो, फिर कह रहा हूं, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये 2 बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो पूरे फिजिक्स को हैंडल कर रहा होगा, पूरे फिजिक्स पर कहीं ना कहीं उठ करके आएगा डिफरेंशिएशन, ठीक। इस पे कमांड रखें, नहीं तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, डायरेक्टली बोल रहा हूं, कोई छिपाने वाली बात, यहीं पर स्टूडेंट मार खाता है। मैथ्स में तो कुछ भी करेगा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फेल करने का स्टूडेंट 12th बोर्ड में फेल करने का जो परसेंटेज है वो मैथ्स में, उसके बाद तुरंत शुरू होता है फिजिक्स, सबसे ज्यादा। रीजन 11th में जब बोल आ गया था तो खोखला है, और 12th में इतना प्रेशर आ चुका है कि करे कैसे ही, वो तो रटेगा। क्लियर? थोड़ा ध्यान रखें, काम करें, ठीक है। हाँ, ये आएगा तो रिजल्ट बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा। ये नहीं आएगा तो इसी में घूमते रहे, इससे आगे निकलोगे तब ना तुमको जेईई में एडवांस कराया जाए, हाँ या ना, या मेडिकल कराया जाएगा। अब इसी में घूम रहा है 12th बोर्ड, ठीक, दिक्कत तो होगी आगे।
चाहे टीचर कितना भी लेवल से क्यों ना पढ़ा। क्या जो बोले वो क्लियर है? हाँ ना? बोल भाई। यस सर। यस सर। क्लियर? इस वाले पोर्शन में मेरी तरफ, ठीक है, मैं आज वाले क्लास में यही तक रहने दें। अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल सेल में इंटर कर जाएंगे, मतलब स्फेरिकल सेल, यानी वहां से अब इलेक्ट्रोस्टैट लगभग आसान हो गया। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक होगा छोटा छोटा, ठीक, वो आएगा देखेंगे। ठीक, वेरिएबल क्वेश्चंस इतने दूर में ही होगा, एक जगह और वेरिएबल आएगा वहां सिखा, वो इसमें आता है, स्फीयर में आता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर, लेकिन छोटा सा रहता है, कोई टफ वाला बात नहीं। ठीक, तो इस वाले पोर्शन में यहां तक वेरिएबल को अच्छे से देखिए। मैंने जहां सिग्मा दिया है वहां पर सिग्मा नॉट एक्स कर देना, सिग्मा नॉट डिवाइड बाय एक्स कर देना, सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर कर देना, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। सभी लोग यस सर। पक्का ना? कोई गायब तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट, अगले क्लास लिख लो इसे, है ना, और हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। नेक्स्ट अगले क्लास। इस वाले पोर्शन में यहाँ डी मत लगाइएगा, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई डी आ रहा ना, तो डी डी कैंसिल आउट। क्लियर?